नीट विवाद के बीच बड़ा फैसला, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, अब शिक्षा मंत्रालय की कमान प्रहलाद जोशी के हाथ। देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव, नीट विवाद के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला और अब शिक्षा मंत्रालय की कमान ऐसे नेता को जिनका राजनीतिक अनुभव 3 दशक से भी ज्यादा पुराना है। आखिर कौन है प्रहलाद जोशी, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया है भरोसा। नमस्कार, मैं हूं अंशिका मधवाल और आप देख रहे हैं खोजनारद। देश भर में नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। प्रहलाद जोशी भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में से गिने जाते हैं जिन्होंने संगठन से लेकर केंद्र सरकार तक कई अहम जिम्मेदारी निभाई है। उनका जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के विजयपुरा में हुआ था। छात्र जीवन से ही वे सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं और बाद में कर्नाटक यूनिवर्सिटी से संबद्ध KS आर्ट्स कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। उनकी राजनीतिक यात्रा संगठन से शुरू हुई है। वर्ष 1995 से 1998 तक ये धारवाड़ भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद जिला महासचिव के रूप में संगठन को मजबूत किया। वर्ष 2004 में उन्होंने पहली बार धारवाड़ लोकसभा सीट में चुनाव जीतकर संसद में कदम रखा था। इसके बाद 2009, 14, 19, 24 में लगातार जीत दर्ज करते हुए वे 5 बार लोकसभा सांसद बने। संगठन में उनकी कार्यशैली और संसदीय अनुभव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में उन्हें पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया था। उन्होंने संसदीय कार्य, कोयला और खान जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली थी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यालय में उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। अब शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद देश भर की निगाहें प्रहलाद जोशी पर टिकी है। ऐसे समय में जब शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, छात्रों और अभिभावकों की उम्मीदें नए नेतृत्व से जुड़ गई है। हालांकि शिक्षा मंत्रालय की सबसे बड़ी चुनौती होगी नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का भरोसा दोबारा कायम करना, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना और भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाना। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रहलाद जोशी इस चुनौती का सामना किस तरह करते हैं। सवाल सिर्फ मंत्री बदलने का नहीं है, सवाल देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य का है। क्या नया नेतृत्व शिक्षा व्यवस्था में भरोसा लौट पाएगा? इसी बड़ी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं अंशिका मधवाल और आप देख रहे थे खोजनारद। धन्यवाद।